तेरी बात बेरोजगारी की है ना, बेरोजगारी की। मेरा क्या कोई सब पढ़ा लिखा वाला खड़ा कर दे, 7 लाख बालकों को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, वो घंटा दे दिया उसने, वैसे दे दिया। मेरे घर में तो सरकारी नौकर लिखड़े वैसे लिखड़ गए। मेरी भाभी सरकारी नौकर, भाई सरकारी नौकर, दादा सरकारी नौकर, दादी सरकारी नौकर, ताई सरकारी नौकर, ताऊ सरकारी नौकर, चाचा सरकारी नौकर, चाची सरकारी नौकर, छोटा भाई सरकारी नौकर, कौन सा सरकारी नौकर नहीं लिखड़ा। मैं पढ़ा लग रही, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगूंगी? मेरा नंबर नहीं आया तो इसका मतलब थोड़ी है मैं सरकार को गाली दूंगी। मुझे खुद पे भी तो फोकस करना चाहिए ना। वो तो बात समझ में आ गई, भाई बहन सब सरकारी नौकर लग गए होंगे, लेकिन इसके जो बरसाती मेंढक है, इससे मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था। इसके जो दादा और दादी, वो तो पुराने ज़माने के होंगे, पीढ़ी के ज़माने के, तो वो तो 2014 से पहले लगे थे ना, तो मतलब उस टाइम पे भी जॉब तो मिल रही थी। और जो ये अब कह रही है कि मैं भी पढ़ रही हूँ तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँगी, तो तू अभी तक लगी क्यों नहीं? उम्र काफ़ी हो गई तेरी, अगर तू पढ़ रही है तो तू अब तक लगी क्यों नहीं? ऐसे ज्ञान बांटने से, ऐसे बकवास करने से काम नहीं चलता। थोड़ा पढ़ लेंगे पे जाके कुछ मार्क्स आ जाएंगे, कुछ कम से कम डी ग्रुप में तो लग जाओगी, कुछ ना कुछ तो आएगा घर पे। इसके पापा भी उन्होंने कहा सरकारी नौकर है, इसके ताऊ भी है, इसके ताई भी है, इसकी चाची भी, सब है। तो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ होने के बहुत कम चांस है। तो मेरा माननीय मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ये अनुरोध है, कृपया कमेटी बनाइए और जो ऐसे बरसाती मेंढक है, स्पेशली जो ये औरत है, इसके जांच करवाइए, कहीं इसके घर के सारे मेंबर पैसे घूस डाल के, पेपर खरीद के, लीक करवा के तो नहीं बने। क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई परिवार लगा जिसमें दादा, और उस टाइम के, ये अपने दादे का टाइम बोल रहे हैं, इसकी दादी कम से कम आज से 60 साल पहले जॉब पे लगी हुई, रिटायरमेंट आ चुकी होगी, तो उस टाइम पे लड़की पढ़ गई। हमारे समाज में उस टाइम लड़के पढ़ाते नहीं थे, वो पढ़ भी गई, वो नौकरी भी लग गई, वो रिटायर भी आ गई, दादा भी लग गए, ताऊ भी लग गई, ताई भी, पापा भी, मम्मी भी, भाई भी, बहन भी। कुछ तो घपला है, सोचो।